नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का। यहां पर आपके लिए जीके का फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पढ़कर आपको मजा आएगा। तो प्लीज पूरा वीडियो लगाइएगा, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही जाएं। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी आप देख के समझ जाएंगे, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, झंडा गीत इनमें से किसने लिखा था? तो झंडा गीत जो लिखा गया था, ये लिखा गया था आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? तो खलिहान बीमा योजना ये छोटे किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश इनमें से कहां पर दिए थे? यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपके श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी ये आगरा में इनको कैद किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, प्रश्न के लिए आगरा, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत के चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चाय उद्योग, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी की बात हो रही है, तो मन्नार की खाड़ी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट ये आपका जोग प्रपात पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जोग प्रपात, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? सिंचित भूभाग किस राज्य के पास में है जहां पर कृषि होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पंजाब के पास है। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र यदि आप देखेंगे यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के पास है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप जिप्सम क्या कहलाता है? ताप जिप्सम, तो ताप जिप्सम जो कहलाता है ये कहलाता है आपका चूना। ऑप्शन नंबर ए, चूना ताप जिप्सम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर इनमें से क्या है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये वो व्यक्ति प्रोग्राम बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम को बनाएगा, कोडिंग करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सिर्फ 0.03% है। ऑप्शन नंबर बी, 0.03% राइट आंसर है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को रखा गया है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था शिवनेर दुर्ग में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज का। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज इनमें से किसने की थी? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा लिस्टर। ऑप्शन नंबर बी, लिस्टर, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज के लिए। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 1976 में। ऑप्शन नंबर सी, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चेचक के टीके की खोज के लिए। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में चुनाव आयोग का मुख्यालय स्थित है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो शुद्ध जल होता है उसमें जब डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठ तनाव, उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारत के अंदर सहायक संधि का
सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था ड्यूप्ले, ऑप्शन नंबर डी ड्यूप्ले प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा का संबंध किस दल से था? तो बराक ओबामा जी ये थे आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक पार्टी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को सेलुलर जेल होना चाहिए। काला पानी आपने सुना होगा, पहले काला पानी की सजा दे देते थे, तो सेलुलर जेल काला पानी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ, ऑप्शन नंबर बी भारत चीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? जिसमें आग नहीं लगती, तो अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं ये बने होते हैं एस्बेस्टॉस के, ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टॉस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस, ऑप्शन नंबर ए पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज जो की गई है वो की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार इनमें से किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार टिन एवं शीशे का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी टिन और शीशा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ये स्थित है आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इंसुलिन की खोज इनमें से किसने की? तो इंसुलिन की खोज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है, ऑप्शन नंबर ए क्यात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा म्यांमार की मुद्रा। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो रक्त का वर्गीकरण किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर रक्त के वर्गीकरण के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगा स्वामी कप यह संबंध है आपका हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए हॉकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी उत्तराखंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैजा के टीके की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन ट्रॉफी जो होती है ये होती है लॉन टेनिस से संबंधित है, ये आपने देखा होगा लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर यहां पर ए लॉन टेनिस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये संस्कृत भाषा का यूज करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। खिरगीज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो खिरगीज प्रजाति के जो घर होते हैं इनको कहा जाता है यूर्ट, ऑप्शन नंबर ए यूर्ट कहा जाता है खिरगीज प्रजाति के घरों को। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप जो है ये पोलो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी पोलो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो महात्मा गांधी जी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ऑप्शन नंबर सी 1924 राइट आंसर है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा इनमें से किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता ये हिटलर का नारा था, ऑप्शन नंबर डी हिटलर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी ये संतूर से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए संतूर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा जी के लिए। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ नाम ये है गौतम बुद्ध जी का नाम, ऑप्शन नंबर यहां पर सी गौतम बुद्ध जी को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था बचपन में। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था इसके प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू, ऑप्शन नंबर यहां पर ए सिंधु कान्हू प्रश्न के लिए संथाल विद्रोह के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को जाना जाता है बांसुरी वादन के लिए, ऑप्शन नंबर सी बांसुरी वादन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए वरीयम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का परिवहन करना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जहांगीर महल जो बना हुआ है ये आगरा का जो किला हुआ है, आगरे में भी लाल किला है आपको पता होगा, वहां पर जहांगीर महल स्थित है। पृथ्वी पर कुल जल का प्रतिशत कितना मीठा जल है? पृथ्वी पर टोटल मीठा जल कितना है आपसे पूछा गया प्रतिशत में। तो सिर्फ और सिर्फ पीने योग्य मीठा जल जो होता है, समुद्र का जल छोड़ दो, 2.5% मीठा जल है पृथ्वी पर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वल्लभाचार्य जी प्रश्न के लिए पुष्टि मार्ग के लिए राइट आंसर है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत इसकी जो खोज की गई थी ये की गई थी एस चंद्रशेखर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी एस चंद्रशेखर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज ये की थी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल 1909 अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। अधिनियम नंबर 1909। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो अभिनव भारत का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था आपका वीर सावरकर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वीर सावरकर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो सोमपेंस जो हैं ये रहते हैं आपके निकोबार द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है ये आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म ये जो बीमारी है ये आपकी आंख से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी आंख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय में है, त्रिस्तरीय समिति, और इसका जो गठन किया गया था यह किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता समिति प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? तो वह एकमात्र राज्य जहां पर पाइराइट उत्पन्न किया जाता है वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हूणों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो हूणों के द्वारा स्कंदगुप्त के शासन काल में भारत पर आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं थायरॉक्सिन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी ये इसको नियंत्रित करती है, थायरॉक्सिन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? तो कुक्कुट आहार जो होता है उसमें आपका विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता रहती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए विटामिन के प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत का सबसे पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? द्वितीय सिकंदर के नाम से अपने आप को बुलाने वाला राजा था अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, द्वितीय सिकंदर। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया?
तो तुगलकाबाद को स्थापित करने का श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो निकोलो कॉन्टी ये आया था देवराय प्रथम के समय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देवराय प्रथम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बाबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद जो थी इसका निर्माण कराया था मीर बाकी ने। ऑप्शन नंबर ए मीर बाकी बाबरी मस्जिद का निर्माण करता। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, इनमें से कौन सा था? तो 2 बार राज्याभिषेक जिसका हुआ था वो था आपका औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बहादुर शाह जफर, ये मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बहादुर शाह जफर राइट आंसर है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत में सबसे पहले आए थे 1921 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का आर्थिक इतिहास ये पुस्तक लिखी है आर.सी. दत्त ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आर.सी. दत्त प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कटिया व्यवस्था का संबंध चंपारण आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट इसके लेखक हैं आपके वैलेंटाइन शिरोल। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन शिरोल राइट आंसर है। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका कर्मनासा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी कर्मनासा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समाचार पत्र ये आता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मक्खन का बटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका रूस या रशिया। ऑप्शन नंबर सी रशिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हरियाणा में बहने वाली प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी आपकी घग्गर नदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो त्योहारों के नगर के नाम से आपका फेमस है मदुरै। ऑप्शन नंबर डी मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु होना चाहिए, यहाँ पर धात लिखा है, कौन सी है? तो जीवन रक्षक धातु, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रेडियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपकी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देश में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश याद रखना ऑप्शन के अनुसार। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर सी 1972 शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के लिए राइट आंसर है। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है आपका 10 अक्टूबर को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के लिए राइट आंसर है।
मुगल गार्डन कहां पर अवस्थित है? तो मुगल गार्डन जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन अवस्थित है। होम्योपैथी की खोज किसके द्वारा की गई? तो होम्योपैथी की खोज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हैनीमैन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी, हैनीमैन प्रश्न के लिए होम्योपैथी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो जो रिजर्व बैंक है ये 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी 1938 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा था? तो अशोक स्तंभ नोट और सिक्के पर 1949 से अंकित होने लगा था। ऑप्शन नंबर बी 1949 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी ओसबोर्न स्मिथ ये रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो यदि विश्व की अर्थव्यवस्था देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान है विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जो भारत की राष्ट्रीय आय है सर्वाधिक योगदान देखेंगे तो तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सदाबहार वन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी बांग्ला भाषा दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना क्या कहलाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में भोजन किस हिस्से में अवशोषित हो जाता है? तो हमारे शरीर में जो भोजन होता है ये आपका लघु आंत में अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए लघु आंत राइट आंसर है। कौन 1665 में सेल की खोज की थी किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल की खोज की गई थी आपकी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक राइट आंसर है। मुर्गे के अंडे में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है? तो मुर्गे के अंडे में आपका 0.61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगर रक्त मस्तिष्क में बहाव रुक गया तो कितने समय बाद मानव अपनी चेतना खो देगा, बेहोश हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेकंड के लिए भी यदि आपके दिमाग तक खून या रक्त नहीं पहुंचा तो आप बेहोश हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो यहां पर आपकी जो ग्रंथियां दी गई हैं उसमें से अधिवक ग्रंथि ये रक्तचाप नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव हृदय का वजन क्या है? तो मानव हृदय का वजन होता है आपका 300 ग्राम लगभग। ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर ए अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑरेंज या संतरा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सब्जियों में से कौन सा विटामिन ए और सी की बहुतायत रहती है? तो सब्जियों में से यहां पर जो दिए गए हैं उसमें से टमाटर ये विटामिन ए और सी से भरपूर जो है भरा रहता है, भरपूर मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित जीवों में से डैश नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है? तो नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है आपका राइजोबियम। ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है? तो पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है आपका पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही मिलान नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका बैक्यूरल के द्वारा रेडियोधर्मिता बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन बिल्कुल सही है। लुईस पाश्चर रक्त समूह ये गलत है। कमेंट करके बताइए रक्त समूह की खोज किसने की? विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन टीकाकरण शुरू किया किसने? तो निम्नलिखित में से जो आपको ऑप्शन दिए इसमें से एडवर्ड जेनर के द्वारा टीकाकरण शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हरगोविंद खुराना का काम डैश से संबंधित है? तो हरगोविंद खुराना जी ये आनुवांशिक कोड को समझने से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे मुख से राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन डैश होते हैं, तो जो प्रोटीन होते हैं ये आपके एमिनो एसिड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी एमिनो एसिड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पेट में स्रावित होता है? तो पेट के अंदर आपका HCl होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने मेहनत करके 10,000 जीके के क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। एक साथ ही 10,000 क्वेश्चन आप में से जिसको चाहिए आपको बताने, देखिए रेलवे, SSC, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, पटवारी, पुलिस, सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन है और ये पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको यदि ये PDF चाहिए, आपको एक PDF व्हाट्सएप पर मिलेगी। ये PDF 300 रुपये की है और 300 रुपये की ये PDF केवल 99 रुपये में अभी आपको मिल रही है। रीज़न ये है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और अदर एग्जाम भी आने वाले हैं। केवल 1000 बच्चों को ये PDF 99 रुपये की मिलेगी। आप में से जिसको ये PDF चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जिसको भी कोई भी चीज़ पूछना हो व्हाट्सअप आप जरूर करना, ठीक है? नंबर नोट कर लो, नंबर सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। और ये क्वेश्चन आपको जरूर फंसेंगे, इतनी गारंटी है। अच्छे से पढ़ोगे तो जरूर फंसेंगे। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है, ये किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वायरस। ऑप्शन नंबर ए, वो वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस रोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मछली लीवर का तेल का स्रोत क्या है? तो मछली लीवर से आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है और मछली के लीवर में भी विटामिन डी, मछली के लीवर के तेल में विटामिन डी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो जल से अभिक्रिया करके आपकी कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण होता है आपका अर्जेंटाइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर डी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए यूज होता है। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका शीशा ये सर्वाधिक हीन चालक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। मानव निर्मित तत्व की पहचान इनमें से कीजिए कौन सा है? तो मानव निर्मित तत्व यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं इसमें से आपका कैलिफोर्नियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपका बनेगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण राइट आंसर है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से क्या? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं इनमें से कौन सा दर्पण? तो सोलर कुकर के अंदर आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण राइट आंसर है। हीरे का अपवर्तनांक क्या है? तो हीरे का अपवर्तनांक आपका 2.42। ऑप्शन नंबर डी 2.42 हीरे का अपवर्तनांक है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो जो टॉर्च होता है उससे संसृत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी संसृत प्रकाश पुंज राइट आंसर है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक और आभासी के बीच में लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट राइट आंसर है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम कहलाता है? तो इंद्रधनुष आपका कहलाएगा एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर ए एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम राइट आंसर है। अदृश्य राशि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अदृश्य राशि आपकी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा जो है एनर्जी ये अदृश्य राशि है। बाकी बल आघूर्ण संवेग ये दोनों सदृश्य राशियां हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो बल होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल राइट आंसर है। श्यानता की इकाई इनमें से क्या है? तो श्यानता की इकाई यहां पर है आपकी पॉइज। ऑप्शन नंबर ए पॉइज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे गलनांक आपका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलनांक घट जाएगा राइट आंसर है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वथनांक के पूर्व ही वाष्प में बदल जाए उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण राइट आंसर है।
साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपकी नीले प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होगी, नीले कलर के रंग में सबसे उच्चतम ऊर्जा होगी। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो जल में वायु का बुलबुला ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपकी तांबा ये विद्युत अचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा विद्युत अचुंबकीय है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक लोगों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी ग्रीक लोग राइट आंसर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो राज्य में इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया, तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 143 में परामर्शदात्री बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। समान वर्षों जो है वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जहां पर समान रूप में वर्षा होती है वो काल्पनिक रेखा जो उन क्षेत्रों को जोड़ती है उसको कहा जाता है आइसोहाइट रेखा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आइसोहाइट राइट आंसर है। पॉइंट पेड्रो तथा पिडरू गाटामाला जो है पिडरूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? तो पॉइंट पेट्रो अथवा पिडरू गाला ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका श्रीलंका का ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका का जो है सबसे ऊंचा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो रूस की वोल्गा नदी ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन नंबर डी। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं, एक कैलेंडर वर्ष की बात हो रही है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो समशीतोष्ण कोणधारी जो वन होते हैं साइबेरिया की बात हो रही है, ये आपके कहलाते हैं टैगा वन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी टैगा वन राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? चुकंदर की चीनी की बात हो रही है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से रूस जो है रशिया चुकंदर से चीनी बनाने वाला सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश, इसको विकसित प्रदेश भी कहा जाता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है किसकी विशेषता है? तो सूफिया कलाम कश्मीर की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी कश्मीर की विशेषता राइट आंसर है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहां से मूर्ति प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए अबू रेहान मोहम्मद राइट आंसर है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल की बात करें सबसे अधिक विकास हुआ आपका वास्तुकला क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था आपका 1928 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1928 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो मुगल काल का स्वर्ण युग A.L. श्रीवास्तव ने कहा था शाहजहां के काल को। ऑप्शन नंबर सी। रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रेहंद बांध से आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बिहार राइट आंसर है। गिरना परियोजना कहां स्थित है? तो गिरना परियोजना ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध बना है आपका कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर कर्नाटक में राइट आंसर हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो काजू यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार होगा केरल। ऑप्शन के अनुसार केरल सही आंसर हो जाएगा। बाकी काजू कर्नाटका में भी होता है, थोड़ा बहुत गोवा में भी होता है, लेकिन गोवा का क्षेत्रफल कम है तो वहाँ ज़्यादा नहीं होता। केरल, कर्नाटका, गोवा 3 जो है फेमस है। साउथ में होता है, समुद्र किनारे मोस्टली जो लगे हुए हैं वहाँ पे होता है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? आर्थिक दोहन के बारे में बताया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास आपका खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि विभाग राइट आंसर है।
अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की यह पुस्तक थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका ये आपकी कहलाती है संसद। हमारे देश की संघीय व्यवस्थापिका क्या कहा जाता है? संसद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, संसद राइट आंसर है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो ताला जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी, भारत भूटान राइट आंसर है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पेन चाओ ने कनिष्क को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए, पेन चाओ राइट आंसर है। द प्रिंस निम्नलिखित में से किस लेखक की सुप्रसिद्ध पुस्तक है? तो द प्रिंस ये आपकी मैकियावेली की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली राइट आंसर है। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई? तो रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त नामक कठोर नीति का पालन निम्न में से किस मुगल वंशी शासक ने किया था? तो लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलवन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बलवन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शिवाजी की सेना में पागा सेना नामक टुकड़ी थी, क्या विशेषता थी उसकी? तो पागा सेना नामक टुकड़ी जो थी यह एक नियमित घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए, नियमित घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी थी। निम्न में से स्टील के आविष्कारक कौन है? तो स्टील के आविष्कारक आपके कहलाते हैं हेनरी बेसेमर। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेसेमर ने स्टील का खोज किया था, स्टील के आविष्कारक हैं। निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र के है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका पोटेशियम का रासायनिक सूत्र के है। ऑप्शन नंबर डी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना कि सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसे पोटेशियम का के है, एल्यूमिनियम का Al, मैग्नीशियम का आपका Mg, सोडियम का क्या होता है? सोडियम का रासायनिक सूत्र आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हो। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का पहला विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी आपकी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेलिसिका किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर्स बेलिसिका ये आपका वेटिकन सिटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास हुआ था इसका, आज उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में स्थित है। पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर यहां पर भी हड़प्पा सभ्यता के लिए राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कांस्य युगीन सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर ये आपका श्रीलंका में स्थित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, तोरा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कमेंट करके बताइए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका पाल राजवंश ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पाल राजवंश राइट आंसर हो जाएगा। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की चित्रकला ये बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है 10,000 क्वेश्चन की, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो 300 रुपये की पीडीएफ 99 रुपये में मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ। यदि ग्रुप डी का पेपर है आपका तो ये पीडीएफ ले लो, रट लो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी का सार है। 30 साल से आए हुए क्वेश्चन हैं, 1990 से लेकर 2020 तक जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं सब इसमें आपको मिल जाएंगे मिक्स। तो जिसको भी चाहिए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर यहां पर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए,
तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर के लिए। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर ये आपका है बिहार में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किया गया था। ये साम्राज्य में समृद्ध हुआ। कौन से साम्राज्य में आपकी गांधार कला फली फूली? तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण साम्राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कुषाण साम्राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था इनमें से कौन सा किला जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से कौन सी थी? तो अकबर की प्रशासनिक सीट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली थी। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली अकबर की प्रशासनिक सीट थी, राइट आंसर हो जाएगा होता है। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर ला रहा हूं। आपका आखिरी क्वेश्चन है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का जो कार्य होता है किसके द्वारा होता है? तो ये कार्य जो होता है ये आपका आरबीसी का होता है, रेड ब्लड सेल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए कमेंट करके बताना है कि WBC जो आप ए नंबर पर देख रहे हैं WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? WBC का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।